अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन भी मौजूद फखर में कुछ आमदे जब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक लैंडमार्क जजमेंट सामने आई है और ये जजमेंट कुछ ऐसे मामलात के ऊपर है जहां पर हमारे अपने सोसाइटियल बैकग्राउंड के अंदर ऐसे मामलात के ऊपर ज़रा ओपनली बात नहीं की जाती, लेकिन चूंकि ये मामलात भी इंसानी ज़िंदगी और इंसानी मुआशरे से वाबस्ता हैं, लिहाजा इसके ऊपर जो है ना वो मेरा ख्याल है कि हमें बात करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लाहौर हाई कोर्ट ने के जज जनाब जस्टिस नदीम अरशद साहब की तरफ से 15 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फैसला जारी किया गया है जिसके तहत रेप या शादी के बगैर पैदा होने वाले बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी उनके बायोलॉजिकल फादर के सुपुर्द कर दी गई है। यानी टेरियन वाइट का जो खर्चा है उसका जिम्मा इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मारूफ इलामा अडयालवी के ऊपर आयद कर दिया गया है। यह बात एक तासुर आया था मेरे ज़हन में, तो मैंने सोचा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं। अलबत्ता मजाक से हटकर जो हकीकत बात है वो इस फैसले के अंदर मेरा ये मानना है कि एक ऐसे इशू को उजागर करने की कोशिश की गई है जो हमारे मुआशरे में तो मौजूद है लेकिन इसके ऊपर बात नहीं की जाती। ख़वातीन का रेप, उनके साथ ज्यादती एक रूटीन का मामला बन चुका है जहाँ पर इस तरह की खबरें आती हैं, रोज़ हमारी नज़रों से गुजरती हैं, मासूम कमसिन बच्चियों के हवाले से भी गुजरती हैं, उधेड़ उम्र ख़वातीन के हवाले से भी गुजरती हैं, और हम इस एक फैक्टर को कतई तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं कि ज्यादती का शिकार होने वाली खातून अगर हामला हो जाए तो फिर उसका क्या नतीजा निकलेगा। और अमूमी तौर पर देखा यह जाता है कि अबॉर्शंस करवा लिए जाते हैं ताकि जो है वो बच्चा पैदा ना हो, लेकिन बाज़ मरतबा जिस तरह ये केस हमारे सामने आया है ये जो है वो विलादत हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में जो मुतासरा खातून है, जो रेप विक्टिम है, वो जाकर किसका दरवाज़ा खटखटाएगी। हाई कोर्ट ने इसके हवाले से पॉलिसी गाइडलाइंस दे दी हैं और इस्लामी शरीयत और कवानीन और तारीख़ के एतबार से ये 15 सफ़ात पर मुश्तमिल जजमेंट के अंदर जो नकात हैं उनको अच्छे तरीके से वाज़े भी कर दिया है। अदालत ने करार दिया है कि जो बच्ची की वालदा है खातून, उसको इस बात को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जिस शख्स के ऊपर वो इल्ज़ाम आयद कर रही है या जिम्मेदार ठहरा रही है कि वो बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है, तो फिर उसको अपने इस इल्ज़ाम को साबित भी करना होगा। इसी केस के हवाले से अदालत का ये करार देना है कि रिकॉर्ड के मुताबिक 2022 में दरख्वास्त गुजार ने खातून से मुबैना ज़्यादती की और दरख्वास्त गुजार के खिलाफ ज़्यादती की दफ़ात के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया। मुबैना ज़्यादती के नतीजे में खातून ने बेटी को जन्म दिया और खातून ने बच्ची के खर्चे के लिए बायोलॉजिकल फादर के खिलाफ दावा दायर किया, जबकि दरख्वास्त गुजार ने ट्रायल कोर्ट में बयान दिया कि बच्ची उसकी नहीं, लिहाजा खर्चे का दावा मुस्तरद किया जाए। और फिर उसके बाद आगे अदालत ने जो है वो तफसील के साथ चीज़ों को बयान किया कि किस तरीके से ये जिम्मेदारी को फिक्स किया जा सकता है और किस तरीके से इस तरह के मामलात को निपटाया जा सकता है और इसमें खातून की क्या जिम्मेदारी है, किस तरीके से वो इस बात को साबित कर सकती है कानून इंसाफ शरीयत के मुताबिक कि जनाब जिसके ऊपर वो बच्चे का वालिद होने का दावा कर रहा है क्या वो दावा दुरुस्त है या नहीं। अब अगर इस केस को देखें तो मुझे तो वो कैलिफोर्निया वाला केस ही याद आता है जहां पर भी उस वक़्त जो टेरियन की वालदा थी उसने टेरियन के बायोलॉजिकल फादर के हवाले से केस दायर किया था और उसने भी इसी बात की इस्तदा की थी कि जनाब एक बंदा था, वो उसका नाम था इमरान खान, वो अमेरिका में आया और अमेरिका में गुल खिलाकर चला गया और अब इसकी जो जिम्मेदारी है वो लेने से कासर है। और उसी में इसी तरह के मुकदमे में इमरान खान ने भी टेरियन की जिम्मेदारी को कबूल करने से भी इनकार कर दिया था, बल्कि टेरियन को अपनी बेटी मानने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में ये बात इस्टेब्लिश हुई कि नहीं जनाब ये इमरान खान साहब की ही साहबजादी हैं और फिर इमरान खान की एहलिया जुमैमा गोल्ड स्मिथ ने जनाब उसको अडॉप्ट कर लिया था और इस वक्त वो इमरान खान के दोनों बेटों कासिम और सुलेमान के साथ बरतानिया में गोल्ड स्मिथ पैलेस के अंदर जुमैमा गोल्ड स्मिथ के साथ वो हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही हैं। अलबत्ता अगर इस केस की रोशनी में देखा जाए तो चाहें या ना चाहें, देखें जो रेलिवेंस है कानून और इंसाफ की उससे आप इनकार नहीं कर सकते ना, किसी तरीके से मुमकिन नहीं है। अब अगर एक चीज़ हमारे सामने आई है
اور عمران خان کا ڈی این اے ٹیسٹ کے اندر بھی جو اشارے ملتے ہیں وہ یہی ملتے ہیں کہ جناب وہی عمران خان جو ہیں وہ ٹیرین کے بایولوجیکل فادر ہیں. تو اس کیس کی روشنی میں بھی چونکہ اس حوالے سے جو ٹرائل کورٹ تھی وہ کیلیفورنیا کی کورٹ تھی. کیلیفورنیا کی کورٹ نے ثابت کر دیا کہ جناب عمران خان بایولوجیکل فادر ہیں. تو لہٰذا ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں ٹیرین کا جو بھی خرچہ مرچہ بنتا ہے منتھلی جو بھی اس کا جو ہے اخراجات وہ اب عمران خان نے ادا کرنے ہیں. اور اس فیصلے کے بعد تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کے پاس اس صورتحال سے بچنے کا کوئی چانس موجود ہے. اور ویسے بھی یہ جو ٹیرین والا کیس ہے یہ اس وقت میرا خیال ہے کہ شاید دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. آلدو پہلے تو یہ جو جج صاحبان تھے انہوں نے یہ جو خود کا چکر نہیں تھا 6 جج صاحبان کا خط کا چکر تھا اس کے اندر انہوں نے اس معاملے کو دائیں بائیں کیا تھا. لیکن اب مجھے پھر اس بات کے کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ اس فیصلے کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے. اور اب اگر یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا سامنے تو پھر اس کے ساتھ بھی اس کو نتھی کیا جا سکتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف اس کے حوالے سے اور عمران خان اس کے حوالے سے اب کون سا نیا موقف لے کے سامنے آتے ہیں. البتہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق بایولوجیکل فادر کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کی ذمہ داری بھی اٹھائے اور اس کے اخراجات کی ذمہ داری بھی لے. البتہ عمران خان صاحب کے بارے میں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ اپنا خرچہ تو انہیں پائن کدی آپ نے چکیا. وجیہ الدین صاحب اور جناب محسن بیگ صاحب اس حوالے سے آن ریکارڈ موجود ہیں کہ جناب ان کے گھر کا خرچہ بھی کوئی اور ہی چلاتا تھا. لہٰذا ان کی اولاد کا خرچہ بھی کوئی اور چلا رہا ہے, ان کے گھر کا خرچہ بھی کوئی اور چلا رہا ہے. قوم بار ہیں. اپنے رائے کو ضرور ظاہر کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.